ओम हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन शक्तियों के द्वारा निर्मित हुआ है। ये हम सबको पता है। अगर किसी को इसका ज्ञान नहीं है तो वो ये जान ले कि इन्हीं शक्तियों से बना है। अब बहुत लोगों का प्रश्न उठता है कि आत्मा है या नहीं है। आत्मा है, इसमें देयर इज नो अदर थॉट। आत्मा है। आत्मा ना होती तो ये संसार नहीं होता। उसका नाम आत्मा रखने से, वो एक एनर्जी है। एनर्जी, उस एनर्जी का नाम आत्मा क्यों है? कि उसको किसी ने पैदा नहीं किया है। अपने आप आने वाली शक्ति को आत्मा कहते हैं। अपने आप, कोई लाता नहीं है उसे। उसका अलौकिक सिद्धांत है, प्राकृतिक सिद्धांत नहीं है। इसलिए अलौकिक आत्मा ही सर्वोपरि है। बाकी संसार में जो कुछ भी है उसका रूपांतर होता है और वो बदलती है। आत्मा ना बदलती है ना उसका रूपांतर होता है। रूपांतर की स्थिति शरीर तक है। शरीर में रूपांतर हो सकता है, होता है। आत्मा में रूपांतर नहीं होता है। वो जैसी थी वैसी है, वैसी रहेगी। तो फिर अगर कोई पूछता है कि आत्मा आती कहाँ से है? भाई, जो ना जाती है ना आती है, वो आती कहाँ से है? वो सर्वव्यापी है। आना कहाँ से है उसको? आपके भीतर आने वाला, इस शरीर के भीतर आने वाला जीव है। जीव, सूक्ष्म रूप में जीव, और उसके साथ परमात्मा की अंश मात्र शक्ति जुड़ी हुई है और जीव गतिशील रहता है। और जब जीव अलग हो जाता है तो आत्मा सर्वव्यापी है। जीव सर्वव्यापी नहीं हो सकता है, ना है। इसलिए एक बात तो स्पष्ट जानने के बाद हो जानी चाहिए। जो भी इस खोज में है, जो भी परमात्मा को मानता है, जानता है, उसका कोई रूप रंग नहीं होता है। एनर्जी का कोई रूप रंग नहीं होता है। एनर्जी की कोई भाषा परिभाषा नहीं होती है। एनर्जी का कोई देश काल नहीं होता है। एनर्जी की जात पात नहीं होती है। चूंकि शरीर का परिवर्तन है, प्रकृति में परिवर्तन है, प्रकृति में रूपांतर है। वो चाहे आपकी पृथ्वी हो, चाहे आपके स्टार हो, चाहे आपके प्लैनेट हो, चाहे आपके सैटेलाइट हो, या उनके अलावा और भी अगर प्रकृति में कोई शक्तियाँ हों,
तो वो आपकी खोज है। परमात्मा की खोज करने की जरूरत नहीं, वो है। जो है उसकी खोज क्यों करनी है? जो नहीं है उसकी खोज की जाती है। जो है थी, रहेगी, तो है में आ जाओ, जो है उसमें रहो, खोज की जरूरत ही नहीं है। बड़े बड़े आडंबर खड़े करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो है सो है, आई एम। तो जो है उससे खोज क्या करनी है? इसलिए इस पर इतने ग्रंथ, इतने महापुरुष, कहानियां, कथाएं जो जाना लिख गए। मैंने जो जाना है मैं हूं, बस इतना ही जान लो। कहां से आती है, कहां से जाती है, पृथ्वी से लेके आकाश तक वो हर स्थान पर है। ना उसको जाना है, ना उसको आना है। हाँ, जब हमारा मन, हमारी बुद्धि जो जीव के साथ जुड़े हुए हैं, वो फंसे हुए हैं। कहाँ? काल में, समय में, विचारों में, प्लानिंग में, वाद विवाद में, हिंदू मुसलमान में, सिख ईसाई बौद्ध जैन में, भाषाओं में। वो आपके बुद्धिजीवी, बुद्धिवादी लोग हो सकते हैं और हैं। इसलिए जिसकी जितनी बुद्धि है उसको उतनी समझ आ जाती है कि परमात्मा है कि नहीं है, लेकिन वो है। उसमें अथीस्ट और नॉन अथीस्ट, नास्तिक और आस्तिक, दो प्रकार के लोग हैं इस धरती पर। लेकिन अगर वो दोनों नहीं मानते हैं या दोनों मानते हैं, मानने से काम नहीं चलेगा, जानने से चलेगा। वो है, जो है उसको फील करना है। जो है वो फीलिंग की बात है, और फीलिंग के बाद, फीलिंग खत्म होने के बाद भी वो है। फीलिंग में भी है, उससे परे भी है। पांव के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक वो है। ग्रिड उसका कहां है शरीर में? वो टॉप ऑफ द हेड। जब ये शरीर हमें मिला था तो उस समय माँ की कोख से बाहर आने के बाद शिशु का जो टॉप ऑफ हेड है वो खुला होता है और वहां से जीवात्मा एंटर कर जाती है। और फिर हमारा शरीर स्थूल है, जीव सूक्ष्म है, आत्मा चेतन है। इसलिए शरीर के भीतर तीन चीजों का मिश्रण हो जाता है। किसका? स्थूल, सूक्ष्म और चेतन। जब इन तीनों का मेल हो जाता है तो प्रकृति शुरू हो जाती है, संसार शुरू हो जाता है, मन एक्टिवेट हो जाता है, बुद्धि एक्टिवेट, दिमाग एक्टिवेट। ये जीव के आगे उसके तांत्रिक प्रणाली में चलने वाले पुर्जे हैं। तो ये पुर्जे जो हैं ये सूक्ष्म हैं, चेतन नहीं है। तो चेतन क्या है? शक्ति, अलौकिक आत्मा की शक्ति, वो चेतन है। वो इन पुर्जों को गतिशील रखते हुए इनमें चेतनता की झलक इनको दिखती है। जब चेतनता की झलक दिखती है
फिर महसूस इनको होता है कि कोई ताकत है जो हमें चला रही है। वहां मानना और ना मानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। वहां बात भाव की है, वहां बात जानने की है, वहां बात समझने की है। हाँ, खोज शब्द इसलिए यूज किया जाता है कि संसार में जो चीज है उसको खोज के द्वारा फील किया जाता है कि वाकई वो है कि नहीं है। इसलिए परमात्मा है, लेकिन वो करता क्या है? जो सब जगह व्यापक है वो कर्ता और कर्ता से परे रहता है। इसलिए उसने हमारे भीतर जहां करने की जरूरत है, जिस कर्म भूमि पर हम हैं, यहां उसने कर्म योग को रखा है, कर्ता भाव। इसलिए वो कहता है कि कर्म योग और कर्ता भाव में जिस दिन अकर्ता भाव महसूस होता है इंसान को, उसी दिन मैं हर जगह हूँ। तो जब भी जिस क्षण वो कर्ता भाव से अकर्ता में जाता है कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ और मैं ही कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, तो उसका अर्थ क्या हुआ? मैं हूँ, आई एम। मैं हूं कर्ता में भी और कर्ता में भी। करने का नाम कर्म और ना करने का नाम विचार मुक्त, विकार मुक्त, रोग मुक्त, सोच मुक्त, राग मुक्त, द्वेष मुक्त, तेर मेर से मुक्त, मैं तुम वैसे मुक्त। फिर खाली क्या रह जाता है? आई एम। तो ये मोक्ष कोई तुम्हें आगे जाकर नहीं मिलना है, ये मोक्ष जहां ही है। अगर तुम कर्ता में कर्म करते करते शरीर छोड़ देते हो तो तुम गुलाम हो। अगर कर्ता में कर्म करते करते तुम अकर्ता में चले जाते हो तो तुम महात्मा हो, तुम कृष्ण हो। कृष्ण विशेष व्यक्ति नहीं है, हर इंसान कृष्ण है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? जब तक वो स्वयं को नहीं जानता है तब तक वो आम व्यक्ति है। जब वो स्वयं को जानने के बाद अपने भीतर से उस अलौकिक आत्मा को आनंद रूप में महसूस करता है तो वो कृष्ण भी है, बुद्ध भी है, राम भी है, कबीर भी है, नानक भी है। तो वो तुम वर्तमान में हो। तो ये जितने महापुरुषों के नाम मैं आपको बता रहा हूं वो वर्तमान में सब आपके पास उनकी जो क्रियात्मक जीवन है, ऑटोमेटिक उनका भाव ऑटोमेटिक आपके भीतर आ जाएगा। क्यों? कि यू आर अपर, आप बहुत ऊंचे हो, क्योंकि आपके पास शरीर है। रीइंकारनेशन भी अगर आपका किसी महापुरुष का हुआ है तो भी तुम महान हो, क्योंकि वर्तमान महान है। आपका इतिहास क्या कहता है? जब से दुनिया बनी है कितने राजा लोग आए? तो आज के युग में जो वर्तमान राजा है वो सत्य है। जो कल गुजर गया वो सत्य नहीं रहा, जो आज है वो सत्य है। जिस काल ने आना है वो आपकी प्लानिंग हो सकती है, बुद्धि हो सकती है, लेकिन साक्षात आज है क्षण। एक राजा कुर्सी पर बैठा है तो उसका शरीर बैठे बैठे चला जाता है, तो उसका राज समाप्त हो जाता है, कोई और आ जाता है। तो इसलिए
महान कौन है? वर्तमान। और परमात्मा वर्तमान का नाम है। इसलिए अगर तुम वर्तमान में रह सकते हो, रहते हो, तो तुम ही परमात्मा का आनंद महसूस कर सकते हो। अगर ऐसा करने में तुम सक्षम नहीं हो तो तुम्हें सक्षम होना पड़ता है। जीवन तो ये प्लस माइनस न्यूट्रल 3 अवस्थाओं में रहता है, मान, बुद्धि, जीवन। लेकिन जीवन जीने की कला इन तीनों से परे है। जो जीवन जीने की कला है वो मान, बुद्धि, शरीर, आज, कल, आज से परे है। रहना तो वर्तमान में पड़ेगा, रहना तो वर्तमान में पड़ता है। इसलिए क्यों कि श्वास आपके क्षण भंगुर हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, रुक जाए तो छुट्टी हो जाएगी। ना आप राजा रहोगे, ना महात्मा रहोगे, ना आप प्रिंस रहोगे, ना आप परी रहोगे, कुछ भी नहीं रहोगे। तो सारा खेल प्रकृति में किसका है? श्वासों का। तो श्वास ही परमात्मा है प्रकृति में आपके लिए। वो हर जगह है, जहां नहीं है वहां तुम खत्म हो जाओगे। तो मैंने बहुत बार कहा है, भगवान प्रकृति में बंधन में है, परमात्मा बंधन में नहीं है। ये दो शब्द, भगवान और परमात्मा और आत्मा, भगवान बंधन में है, परमात्मा बंधन में नहीं है। और तुम्हारे पास तो हर ऑप्शन है। जिंदा इंसान वो भगवान भी बन जाता है, वो परमात्मा भी बन जाता है। जब वो आनंद लेता है तो परमात्मा है, जब वो बंधन में है तो भगवान है। ये हर बात संभव वर्तमान में हो सकती है। जो गुजर गया उसके पास शरीर नहीं है, इसलिए वो जैसे गया चला गया। जो है वो भगवान भी है, इंसान भी है, आत्मा भी है और परमात्मा भी है। और परमात्मा कहाँ से आता है? परमात्मा और आत्मा कहीं से नहीं आता है, वो सर्वव्यापी है। हाँ, जीव आता है, उसके साथ आत्मा जुड़ी होती है, वो प्लैनेट से आती है। जैसे हमारे 9 प्लैनेट हैं, वहाँ से आती है, और उसके ऊपर स्टार है, सूरज, वहाँ से आती है। जीव आत्मा कहीं से भी आ सकती है। वो निर्भर करता है कि आपने जीते जी रहते हुए आपने उस सूक्ष्म जीव को, अब चेतना आत्मा की विद्युत तरंग उसके साथ जुड़ी है, वो गतिशील लाते हुए उसको इस देह में लाने में सक्षम है। ये निज़ाम कब से है? जब से दुनिया बनी है। इस निज़ाम को ना मैं बदल सकता हूँ, ना तुम बदल सकते हो, ना कोई भी बदल सकता है। जहाँ आकर कोई भगवान है, कोई इंसान है, कोई शैतान है, कोई परमात्मा का स्वरूप जानना है उसने, वो कोई भी है तो वो केवल एक इंसान ही होता है और कोई नहीं। लेकिन इंसान ने उसको जानने के बाद उसके मुजस्मे खड़े कर दिए, उसको जानने के बाद उस पर मान्यताएं घटित कर दी, उसको जानने के बाद उस पर कथाएं लिख दी। तो वो जानना अंधश्रद्धा में चला जाता है। ऐसा जानना जो उसको वर्तमान से निकाल के भूत में ले जाए, या उसको निकाल के भविष्य में ले जाए, वो भ्रमित कर देता है। सच आपके पास है, ढूंढ किसी और जगह से रहे हो, तो सच ना तो भगवान है, सच ना तो प्रकृति है, सच है वो आत्मा, जिसके विषय पर हर आदमी कुछ कहता है, कुछ नहीं कहता है। जानिए मैं हूं। हर एक आदमी जिस दिन जान जाएगा मैं हूं, अंदर से मेरी वाणी जो मैं बोल रहा हूं उसको रटने के बाद नहीं, जिस दिन वो भीतर से निकलती है, भीतर से, रटी रटाई वाणी नहीं, ग्रंथों से लिखी हुई वाणी नहीं,
स्वयं की वाणी, स्वयं को जानना है, स्वयं से मिलना है, स्वयं से बात करनी है, स्वयं को समझना है, स्वयं ने ही समझाना है। मैं क्यों कहता हूं कि आपके ग्रंथ, आपके शास्त्र, आपके वेद, पुराण, कुरान, बाइबल, जितने भी ये लिखेंगे, मैं नहीं कहता हूँ ये गलत है या ठीक है, मैं इस विषय में जाना नहीं चाहता, वो जो हैं, लेकिन जो परमात्मा है का फीलिंग है वो इन ग्रंथों से परे है, इनमें लिखे हुए शब्दों से परे है। इनमें बताई गई रास्ता तो ठीक है, वो इंडिकेशन हो सकते हैं, लेकिन मंजिल तो नहीं हो सकते हैं ना। मंजिल में स्वयं तय करके जाना पड़ेगा। तो वो तय क्या करना है? जब मैंने बताया कि प्राण वायु प्रकृति में है और ध्वनि है, उसको करो। एक दिन जरूर आता है जिस दिन तुम्हें परमात्मा के बारे में पूर्ण ज्ञान, प्रत्यक्ष साक्षी भाव में, अकर्ता भाव में, और कर्ता कहाँ है उस भाव में समझाती है। तो उसी के लिए मैंने विश्व स्तरीय आध्यात्मिक संगठन सत्संग 1990 में इसकी नींव रखी थी, जिस वो दो ही चीज़ों पर आधारित है, ओम का उच्चारण और प्राण वायु, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड है। आवाज़ और प्राण वायु इतने जुड़े हुए हैं कि एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। जहाँ आवाज़ होगी वहाँ प्राण वायु भी होगी, जहाँ प्राण वायु होगी वहाँ आवाज़ भी होगी। और वो आवाज़ क्या है? हवा चलती है तो उसमें बड़ी तेज हवा में शू की आवाज़ आती है। तो मैं क्या कहता हूँ, जब हम पैदा हुए तब भी जब वो हमारी जीव आत्मा टॉप ऑफ द हेड परम धाम से एंटर करते करते नीचे आई, तो वापस वो बड़ी स्पीड से ऊपर को आई। तो इतनी स्पीड से आई कि जैसे भी वो हमारे कंठ के पास नाक इससे गले और मुंह से बाहर निकलती है, तो बड़ी तेज बात हवा की स्पीड होती है तो निकलती है। फिर उसके साथ जन्म के समय क्या आवाज आती है? ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ। अगर हम मुंह बंद नहीं करेंगे तो यही आवाज निकलेगी। अगर हम उसी को ओ आ ओम बन जाता है। आओ तो ओम बन जाता है। इसलिए हर इंसान धरती पर, चाहे वो किसी भी देश में पैदा हुआ हो, इस धरती पर इंसान रूप में, उस सब को इसी से जीवन मिला है और इसी के द्वारा वो जिंदा रहता है, रह सकता है। तो फिर जिसके द्वारा हम जिंदा रह सकते हैं, जिसने हमें जीवन दिया है, उसको भगवान कहते हैं प्रकृति में। आपने केवल उसी श्वास को और आवाज को का उच्चारण करना है। अब मैं यहां हिंदुओं की बात करता हूं। अभी कुछ प्रेमी महाकुंभ में नहाने के लिए गए थे, तो मेरे को आके कहते हैं कि उधर कहीं भी चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, कुंभ में चले जाओ, ओम का उच्चारण कोई करता ही नहीं है। तो आप कहते हो कि ओम ही सब कुछ है, प्राण वायु सब कुछ है। मैं बड़ा स्पष्ट वाणी से अपनी इस वाणी में, इस मंच से जहाँ मैं बैठा हूँ कह रहा हूँ, मैंने जिस दिन स्वयं को जाना उसी दिन मैंने कह दिया कि दुनिया एक और, मैं अकेला एक और। जो मैंने सत्य को जानना है वो दुनिया भी जान ले तो इन सारे चक्रों से निकल जाएगी। हाँ, जब तक नहीं जानती है तब तक भ्रम तो हुई है, घूम रही है। मैं फिर
हिंदुओं को, जो भारतवर्ष में जिनकी सबसे ज़्यादा आबादी है, वो चलो बाकी जाति वाले ओम को मानते हैं नहीं मानते हैं, मैंने कुछ लेना देना नहीं। आप तो सनातन को मानते हो, सनातन तो है ही ध्वनि और प्राण वायु आपकी प्रकृति में, वो मुजस्मे नहीं है। हाँ, वो आपकी इच्छा है, बनाओ। आप घर में आप बुजुर्गों के फोटो लगाते हो, लगाए रखते हो, कोई मूर्ति बनाते हो, बनी रहती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है किसी को, मुझे भी नहीं है। लेकिन अगर केवल तुम उस भ्रमत लीक में, इंडिकेशन में, प्रतीक में फंस के रह जाओगे तो कभी भी तुम ना राम को जान पाओगे, ना कृष्ण को जान पाओगे, ना राधा को जान पाओगे। ये मैं चैलेंज तो नहीं कहूँगा, लेकिन पूरे विश्व की साधु महात्मा संत भगवान महापुरुष जितने भी हैं उनको जरूर चैलेंज कर दूंगा, करता हूँ कि सत्य ये है जो मैंने बोल दिया। तुम क्या बोलते हो इसके अलावा कुछ भी नहीं बोल सकते हो अगर तुमने जाना है तो। आप सोचोगे एक तुम ही हो जिसने जाना परमात्मा क्या है, बाकी क्या ऐसे ही है। भाई मैंने जो जाना मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो तुमने जाना है तुम अपनी बात करो। ये तो बहस का विषय है ही नहीं। मैं हूं, आई एम, तुम हो ना हो वो तुम्हें पता है। नहीं जी मैं भी हूं। भाई तुम मन बुद्धि इंद्रियां शरीर ये क्या हो, काम हो वासना हो, क्या हो बताओ। मैं तो इन सबसे परे हूं और तुम कहो हम भी परे हैं। ये तो बात भी बात का विषय बन गया ना। जब सनातन को तुम कहते हो तो सनातन है क्या? मैं तो यहाँ तो पूरे विश्व में, भारत में सनातन की चर्चा चल रही है। आज से 37 साल पहले मेरे पास एक प्रेस रिपोर्टर आया था, वो कहता है सनातन पर बोलो। मैंने कहा सनातन पर बोलो, क्या बात कर रहे हो? उसने अपनी अखबार में देना होगा। मैंने कहा देखो सनातन की व्याख्यान कोई दे नहीं सकता है, जो हर जगह है वो सनातन है। तो लिख दो अपनी अखबार में जो हर जगह है वो सनातन है। कहते अच्छा। तो मैंने कहा और क्या? जो हर स्थान पर है उसको सनातन कहते हैं। आत्मा हर स्थान पर है, वो मस्जिद में है, मंदिर में है, गुरुद्वारे में है, गिरजाघर में है, शमशान घाट पर है, आपके घर में है, जहां आप रहते हो वहां है। और इससे परे भी है जहां प्राण वायु खत्म हो जाती है, वो प्रतीक में भी है, प्रतीक से परे भी है। लेकिन तुम सनातन कहने वाले हिंदुओं, तुम प्रतीक में फंस चुके हो, उससे आगे आइए। अगर वाकई तुमने सनातन को जानना है तो अपने मंदिरों में ओम का उच्चारण करवाइए, अपने तीर्थ स्थलों पर ओम का उच्चारण कराइए, एक ही नारा दीजिए। और जो आपके प्रतीक हैं आगे नाम, ओम राम, ओम कृष्ण, ओम राधा, ओम लगा के जो मर्जी कहो। तुम सोए हुए हो क्या? ओम के भीतर काम, अर्थ, मोक्ष, ये सब कुछ आ जाता है। धर्म 4 हो गए ना। आपका सब कुछ साधा जाता है और आप कहेंगे कि राम के द्वारा नहीं साधा जाता है, कृष्ण के द्वारा नहीं। देखो आ से आत्मा जो ध्वनियाँ इंडिपेंडेंट हैं,
वो ही मोक्ष में ले जाती है। राम इंडिपेंडेंट नहीं है भाई, इंडिपेंडेंट है ओ आ माँ किस लिए है? आपका मुंह बंद करने के लिए। जब मुंह बंद होता है तो आपको माँ कहना पड़ता है। माया मटेरियल की ज़रूरत है, क्योंकि वो शरीर है, इसलिए मुंह को बंद करने के लिए माया की ज़रूरत है। हाँ, रा में आ है तो मिला जुला है ना, वो प्योर नहीं है। आ प्योर है, ऊ प्योर है, ई प्योर है, आई प्योर है। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो आकाश में जाती है ध्वनि वो है ओ। इसमें मुंह नहीं बंद किया मैंने, यहीं बंद करोगे तो डायरेक्ट लिंक हो जाता है। और दोबारा मैं कहता हूं आऊ। इसमें मुंह बंद कर दिया। तेजे आपकी प्रकृति में सद जाती है। क्या सद जाता है? आपकी साधना, आपका तप, सब कुछ सद जाता है। आपका राम सद जाता है। मैंने भी बहुत राम शब्द को किया है। मैंने भी कृष्ण के ज्ञान को अंदर से जगाया है, गीता पढ़कर नहीं, अंदर से। उसके बाद गीता पढ़ी है, और जहां जहां गीता की गलती है मैं उधर क्रॉस लगाता हूं। जो मैंने जाना है वो सत्य है। हालांकि वी कैन नॉट एक्सप्लेन द ट्रुथ, लेकिन जो हमारे प्रकृति में है उसकी बात कर रहा हूं। तो इसलिए किस्से कहानियों से, कथाओं से थोड़े समय के लिए आप राहत दे सकते हो। संगीत विद्या से, गाना गा के, कथा सुना के, सुरीली आवाज से, कभी अपनी सुरीली आवाज से लोगों को भी, करोड़ों लोगों को अपनी आवाज के द्वारा शांत कर सकता है। और अगर वो कोई भी शब्द कवि का जिसमें आ, ई, ऊ, ए, ओ, जितने भी ये 5 शब्द हैं, आ, ई, जिसको ए, ई, आई, ओ, यू, हर संगीत में, हर कथा में इनके बगैर आपकी लिपि कंप्लीट नहीं होती है। वो बोली ही नहीं जाएगी। कोई दुनिया का शब्द बोलो जिसमें रा के साथ आ रहा है, और आत्मा है, रा मिक्स है। कृष्ण कृष्णा तो आ रहा है, री भी आ रही है, का के साथ क्री, श के साथ भी आ रहा है। तो कौन सा शब्द है दुनिया का जिसमें आ की ध्वनि नहीं आती है? इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, फ्रांसीसी हो, डोगरी हो, तो इन 5 शब्दों के बिना आपकी लिपि ही नहीं बनेगी। तो मूल है ओ, आ, ऊ मूल है। मानिए तो फिर ओम बनता है। मैंने लिखा है कि ओम, तो कुछ लोग पूछते हैं ओम या ओम। मैंने कहा मुंह को खोलो, ऊ को करो बंद करो, जो आवाज निकलती है उसको लिख लो। माँ को हलंत करो तो ओम बनता है, इसलिए ओम लिखा है। थोड़ा सा अंतर है ओम में, कोई नहीं, करो ओम करो, इतना फर्क नहीं है। लेकिन अल्टीमेट आप उसी आत्म की शक्ति को जान लोगे जिसके लिए दुनिया में इतने आश्रम,
इतनी मस्जिदें, इतने मंदिर, इतने गुरुद्वारे, इतने गिरजाघर बनाए गए हैं, तो वहाँ तो हर जगह विवाद है। कोई कहता है मंदिर का उद्घाटन करने के लिए मुहूर्त होना चाहिए। भाई परमात्मा किस मुहूर्त में पैदा होता है? कोई मुहूर्त नहीं है। आपका जीव, आपका शरीर भी मुहूर्त देख के पैदा नहीं होता है। तो जो चेतन शक्ति आपके अंदर है वो जागी हुई है, उसको मुहूर्त से क्या लेना देना है? जागी हुई शक्ति को मुहूर्त से कोई लेना देना नहीं है। भ्रमित लोगों को मुहूर्तों से लेना देना होता है। आप कहोगे तो जो हमारे बुजुर्ग बता के चले गए, गलत। मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, मैं गलत और ठीक के चक्कर में पढ़ता ही नहीं हूँ, ना किसी को कहता हूँ। केवल मैं इतना कहता हूँ, इतना जानता हूँ, आई एम, वर्तमान को साक्षात कर लो, ना आगे ना पीछे, इसी क्षण में परमात्मा, आगे पीछे नहीं। आगे जाओगे पीछे जाओगे, परमात्मा से कोसों दूर चले जाओगे। इसलिए समझने का प्रयास करो। तुम संसार के लोग नीड और लक्ष्य, टारगेट क्या है हमारा? नीड शरीर की है, रोटी कपड़ा मकान। लक्ष्य है हमारा स्वयं को जानना, और स्वयं है परमात्मा। ये दो ही तो हमारे जीवन के लक्ष्य हैं। ये दो ही तो हमारे जीवन के लक्ष्य हैं। और तीसरा लक्ष्य क्या है आपका, बताइए मेरे को। और दो लक्ष्यों में से एक है रोटी कपड़ा मकान, जो सबकी जरूरत है। हर शरीर को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, वो नीड। और लक्ष्य हमारे जीवन का वो है स्वयं को जानना। तो इतने अडंबर रचने की आवश्यकता क्या है? आप इतनी फौजें, हमारा 800 करोड़ की पॉपुलेशन में 200, 250, 300 जो कंट्री हैं, हर आदमी अपने डिफेंस कर रहा है। किससे? इंसान इंसान से डर रहा है, इंसान इंसान को मार रहा है। और बातें तुम करते हो कि कोई कहता है मेरा खुदा बेहतर है, कोई कहता है मेरा खुदा बेहतर है। फिर खुदा बेहतर तो किसी का नहीं है, खुदा एक है, वो सबका है। ना वो बेहतर है ना वो खराब है। बेहतर और खराब तुम्हारा मन है, बेहतर और खराब तुम्हारी ग्रीड है। नीड की जगह ग्रीड। लेकिन तुम्हारे धर्म के ठेकेदार इस संसार को उलझा के रखेंगे, बजाय कि हम स्वयं को जाने। ये बच्चों को शिक्षा के आधार पर युद्ध की ओर धकेल रहे हैं। भाई इंसान को वेपन की क्या जरूरत है, मुझे बताइए, किसके लिए चाहिए? हाँ, जहां आपको फसल काटनी है तो मशीन की जरूरत है, तो फसल काटिए उससे। लेकिन पहले लोगों को ये समझ तो आ जाए स्वयं है क्या? स्वयं आत्मा है, और तुम एग्जिस्टेंस हो उसकी। बहुत बड़ा प्रूफ है इंसान का देह, स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में। ये उसका बहुत बड़ा सबूत है। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए आपको? जब मैं बता रहा हूं सूक्ष्म और चेतन दो एंटर करते हैं। स्थूल तुम्हारा मां की कोख में निर्मित हुआ ये देह है, शरीर है। ये तीनों का मिश्रण जब होता है तो प्रकृति, संसार बन जाता है। अब वो चेतन का जो अंश आपके भीतर है वो विराट है। वो हमें उसमें जो सूक्ष्म मन था, बुद्धि था, शरीर था, उसको हटाना है। तब जाकर हम अपने आप में विराट में जाते हैं।
कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, वो भाई परमात्मा तो है ही विराट, वो क्या कृष्ण क्या आप भी देख सकते हो, दिखा सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये सारा यात्रा आंतरिक यात्रा है, भीतर की है। ये स्वयं तुम विराट को देख सकते हो। जब तुम इस लाइन में आते हो रूहानियत में, तो तुम्हारा शरीर इतना विराट हो जाता है कि पृथ्वी से लेकर आकाश तक ऊंचा हो जाता है और पूरी पृथ्वी को ढकने वाला वो अपना साक्षात रूप धारण कर लेता है। ये स्वयं तुम हो और कोई नहीं। तो इसकी मैं जब हर बार कहता हूं, जहां की जो सरकार होती है किसी भी देश में हो, ये उसका फर्ज बनता है पहले स्वयं वो टीचर जो स्कूल में लगाए जाते हैं वो जाने हम कौन है। शिक्षा की प्रणाली आपकी ठीक दुरुस्त करने के लिए टीचर उसको लगाओ जो स्वयं को जानता है, फिर बच्चों को वो शिक्षा दे पाएगा। आज स्वयं को जानने के साथ साथ बाकी भी जाने। भौतिक शिक्षा क्या मैंने नहीं ये जाननी है, हमने भी जाननी है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। आप भी जानो, रूहानियत भी जाननी है, प्रत्यक्ष में, साक्षी भाव में। किताबों से नहीं, विवादों से नहीं। हाँ, ये नहीं है कि मैं मंदिर नहीं गया हूं, मैं गुरुद्वारा नहीं गया हूं, मस्जिद नहीं गया, मैं हर जगह घूमा हूं। गुम्पा, गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सत्संग, लेकिन ढूंढा कहां? अपने भीतर। जिस दिन मैं अपने एक राज कमरे में बैठा हूं तो मेरा कमरा चकाचौंध रोशनी से अपने आप हो जाता है। तब किसी किताब की जरूरत नहीं थी। तुम कितने भी जीवन में योग, आसन, मेथड, श्लोक रट लो, उस वक्त सब कुछ छूट जाता है और स्वयं अपना आप ही रह जाता है। एक ऐसा प्रकाश। ये बात 17 फरवरी 1988 की है। और फिर संसार भूल जाता है। सिर्फ एक ऐसी अलौकिक दुनिया में आदमी आ जाता है जिसका वर्णन किया नहीं जाता है, कर ही नहीं सकता। मैं आपको एक प्रैक्टिकल अनुभूति की बात कर रहा हूं। जब मैंने सब कुछ प्रत्यक्ष में जान लिया, फिर मेरे आगे कोई शास्त्र रखे, मुझको कहानियां सुनाए, ये है वो है, पूछो, मैंने कहा जो पूछ रहा है मैं बता दूंगा कौन क्या है। जब मैंने अपनी वाणी में कह दिया भगवान बंधन है, परमात्मा बंधन नहीं है, ऑप्शन आपके पास है, तुम क्या चाहते हो। तुम्हारे पास स्थूल शरीर मां ने दिया, बाप और मां की प्रोडक्शन है, लेकिन सूक्ष्म जीव और चेतन आत्मा उनकी प्रोडक्शन नहीं है। वो अलौकिक स्वयं आती है जब तुम मां की कोख से बाहर आते हो। और वो ध्वनि जो फीडर कट जाता है मां के साथ जुड़ा हुआ, और ध्वनि और प्राण बाजू पांव तक जाती है, रिवर्स आती है, आवाज निकलती है, तो आपका स्थूल शरीर, सूक्ष्म और कारण, ये तीनों गतिशील हो जाते हैं। शरीर में रहते हुए शरीर भी गतिशील हो जाता है। अब हमने फिर अब क्या करना है? हमने स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों से अलग आत्मा को अपने सामने खड़ा करके उसका आनंद लेना है। उसको आत्मा कह लो, वो परमात्मा है। जैसे मैंने बताया 17 फरवरी 1988 को मैंने किया, आप भी कर सकते हो। ये किसी की जायदाद नहीं है, ये हर मानव की जायदाद है।
और हर मानव सनातन है, क्योंकि हर आदमी श्वास लेता है, हर आदमी ओम अल्लाहू, थोड़े थोड़े भेद करते हुए उसने मानवता को बांट दिया अपनी दुकानें चलाने के लिए। नीड एक प्राइम मिनिस्टर की भी है, नीड एक आम आदमी की भी है। ग्रीड ना प्राइम मिनिस्टर की चाहिए मुझे, ना आम आदमी की चाहिए। हाँ, लक्ष्य उसका भी यही है, लक्ष्य आम आदमी का भी वही है। अब लक्ष्य से कौन ट्रैक से हट जाता है जी, उसका बहुत बड़ा, दुनिया में मैं पहले भी कहा, अगर दुनिया में सबसे बड़ा पाप है जो स्वयं को नहीं जानता है, वो चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे बड़े बड़े महात्मा हो, चाहे बड़े बड़े धर्मगुरु हो, तो बहुत बड़ा पाप करके चले जाते हैं, फिर पाप करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन सत्य को जानने का प्रयास करते करते भी वो माया के खेल में फंस जाते हैं। किसी को सत्ता का लालच, किसी को धन का लालच, किसी को काम वासना का लालच, नीड एंड ग्रीड। लालच, मैं लालच की बात कर रहा हूं, नीड सबकी है, काम वासना सबके भीतर है, मेरे भीतर भी है, आपके भीतर भी है। देयर इज ए नीड ऑफ दैट, फुलफिल योर नीड। रोटी की जरूरत मुझे भी है, आपको भी है, फुलफिल योर नीड। कपड़े की फुलफिल योर नीड, सबको है, मेरे को, आपको भी। तो ये तो कॉमन मसला है ना, और लक्ष्य भी हम सबका कॉमन होना चाहिए। हु एम आई, मैं हूं, आई एम। आप ग्रंथ पढ़ा पढ़ा के लोगों को क्यों मत्तू बना दोगे भाई? उलझे रहेगी दुनिया, कभी नहीं निकलेगी, इतने ग्रंथ हैं। मैं तो सिंपल दो ही बातें बता रहा हूं, प्राण बाजू और ध्वनि ओम और प्राण बाजू। लेकिन जो हिंदू अपने आप को सनातन कह रहे हैं, वो ही नहीं कर रहे हैं। जब मैं कह रहा हूं राम कृष्ण दुर्गा जितनी शक्तियां हैं, मैंने इन सब को जानना है। मैंने जब कहा आपकी संसार की सारी सिद्धियां मेरे पांव में वास करती हैं, फिर तुम सोचो ये तो बहुत अभिमानी आदमी है। आपको लगता है तो मैं हूं, आई एम। अगर नहीं लगता है तो आपकी मौज, मेरी मौज तो मेरी मौज है। मैं ना किसी की मौज में घुसता हूं, और जिसने मेरी मौज में घुसना है वो अपनी मौज में घुसे। जो स्वयं की मौज है, स्वयं की मौज किसी की मौज नहीं हो सकती। हम सब की मौज है, हम सब की मौज हम सब की है, किसी विशेष की नहीं हो सकती। अगर आप उस मौज को जीते जी नहीं आनंद में ले जा सकते हो, तो वो बहुत बड़ी गलती है, वो ही बहुत बड़ा पाप है। हजारों लोगों को कत्ल करना पाप नहीं है। आपको गैंगरिंग हो जाए, अगर उस हिस्से को नहीं काटोगे तो आप भी गैंगरिंग के द्वारा मर जाओगे। तो इसलिए मारना मरना। अब गीता क्या कह रही है? कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहा है? वो एक उपदेश दे रहा है, अर्जुन मत देख कौन है। जब सब गैंगरिंग बन जाते हैं तो उनको हटाने की आवश्यकता होती है। ये कृष्ण का ज्ञान है, और जो मेरा भी यही ज्ञान है। कृष्ण से दो कदम आगे ही होगा, पीछे नहीं। अब फिर कहोगे ये तो कृष्ण से भी आगे चला गया। मैंने जो जाना है वो बता रहा हूं। आपको क्या लगता है वो तुम्हारा विषय है, वो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा विषय है। मैं आजाद भारत में पैदा हुआ हूं। 24 अगस्त 1947, 24 अगस्त 1947 ये शरीर का निर्माण होकर माँ की कोख से बाहर आया। देन एंटर्ड शरीर 24 अगस्त। इंडिया हैज़ गॉट फ्रीडम ऑन दैट डे। 15th August India has got freedom, and I take birth on 24th August 1947.
मैं कोई महामंडलेश्वर नहीं हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं केवल एक इंसान हूँ। हाँ, अगर आपको मेरी बातें समझ आती हैं, अच्छी लगती हैं या बुरी लगती हैं, वो आपका विषय है, मेरा विषय नहीं है। मेरा जो विषय है मैंने पूरा खोल के बता दिया। अब इससे आगे जो मैंने बोल दिया है, ना तो पीछे था ना आगे होगा, आज में है और आज ही सत्य है। ओम 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 ओम। ओम ही सनातन है और प्राण बाजू भी सनातन है। इससे आगे आत्मा सनातन है, बाकी कोई सनातन जो है वो प्रतीक हो सकते हैं, इनसे जुड़े हुए प्राकृतिक सत्य हो सकते हैं। तो जो भी मेरी इस वाणी को सुन रहा है और जो इस YouTube में देखेगा, YouTube है स्पिरिचुअल डॉक्टर JK आनंदमूर्ति, तो वो अगर किसी को डाउट है, कुछ भी है, वो मेरे साथ आके बैठिए, प्रेम पूर्वक जानिए। जहाँ हमारा एक छोटा सा स्थान है, वहाँ हम मेडिटेशन करवाते हैं। गजन सिंहपुरा शांतिवन आश्रम, गजनसू रोड, नियर संग्रामपुर। ओम ओम ओम। इसलिए जानिए, जो मैंने बोला है उसको मंथन कीजिए। ओम ओम ओम।